नमस्कार दोस्तों कैन फिन होम्स इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स थोड़ी देर में आए, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे जो नंबर शो किए जा रहे हैं आपको वो लैक्स में है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में इंटरेस्ट इनकम की। तो लैक्स में तो 924.15 करोड़ है, जो एक साल पहले 80 आप कह सकते हैं ये 818 करोड़ रुपीज़ थी। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहे हैं। फीस कमीशन इनकम आप कह सकते हैं यहाँ पे 6.92 ऑलमोस्ट 7 करोड़ है, जो एक साल पहले 5.876 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में इनकम काफ़ी शानदार थी, 15 करोड़ के आसपास। अब अदर इनकम नेग्लिजिबल है, आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 931 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 824 करोड़ रुपीज़ थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पर आपको साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर में 927 करोड़ रुपये थी। अब क्या बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं खर्चों की। क्या ये जो आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं कहना चाहिए, ये ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, ये आगे भी जारी रहेगी। सबसे बड़ा खर्चा होता है दोस्तों होम फाइनेंस कंपनीज का। फाइनेंस कॉस्ट 602 करोड़ रुपए का आया है, ठीक है, जो एक साल पहले मात्र 532 करोड़ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जंप है, यहाँ पर जंप है 532 से 602 करोड़ हो गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 583 करोड़ रुपीज़ थी। अब फीस और कमीशन एक्सपेंस 6.35 करोड़ है, एक साल पहले 6.73 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 23.29 करोड़ है, जो एक साल पहले 20 करोड़ रुपए थी, और पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या प्रोविजन फ्रॉम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और राइट ऑफ की। तो ये 24.47 करोड़ का कह सकते हैं आप क्रेडिट लॉस है या राइट ऑफ है, ठीक है, जो एक साल पहले ये मात्र 13 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पर बड़ा जंप, और पिछले क्वार्टर तो ये मात्र 1.728 करोड़ रुपए थी। और हम जब यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर चेक करते हैं तो आप पाते हैं कि भाई ये 676 करोड़ रुपीज़ है टोटल खर्चा, जो एक साल पहले 590 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर जंप है, और आप इन दोनों को देख लिए। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आता है 255 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 233.89 थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है, ओके। कोई ऐसा जंप नहीं आ गया कि जो बहुत ही शानदार हो। और पिछले क्वार्टर में ये 269.95 ऑलमोस्ट 267 करोड़ था। तो क्वार्टर तो यहाँ पे गिरावट है। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आई है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 199.64 करोड़ है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 200 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 183 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एक ठीक ठाक सा जंप है, कोई बहुत शानदार नहीं कहूँगा, बट हाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव पिछले क्वार्टर से। तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ओके। आपकी जो EPS है वो एक साल पहले 13.78 थी, जो अब बढ़ करके ऑलमोस्ट 15 रुपये आ गई है। 15 रुपये के जस्ट नीचे है, लेकिन जब आप इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट तो हो चुकी है, तो देखना ही रहेगा मंडे को इस स्टॉक इस रिजल्ट को किस प्रकार रहता है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।